सो गाइस वीरे कितना सारे आज संडे राइड पे निकले हम लोग अपनी बाइक लेके बहुत टाइम बाद। पिछले कम से कम 3-4 हफ्तों से तो ऐसे हो रहा था कि एक तो बारिश का मौसम ऐसा हो रखा है कि राइड ही नहीं कर पा रहे थे, और ऊपर से काम का भी थोड़ा सा ऐसा चल रहा था कि संडे को भी काम करना पड़ रहा था। बट आज थोड़ा टाइम निकाल के हम लोग निकल पड़े हैं बाइक्स लेके संडे राइड पे। हम लोग जा रहे हैं, ये बैंगलोर हाईवे पे ड्रिफ्ट नेशन करके एक जगह है। तो अभी के लिए तो हम तीनों ही हैं, मैं, एक और एक दोस्त है मेरा स्ट्रीट ट्रिपल, और एक है बंदा डुकाटी V4S पे। तो हम लोग आज हम रात में फ़ोन पे वही डिस्कस कर रहे थे। पिछले 3 हफ्तों से इन लोगों को मैं फ़ोन करके उठा रहा था, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। एक बंदा 5 o'clock को मैं उसको कॉल करता हूँ, वो जाके मेरे को 6:30 7 o'clock उठ के फ़ोन करता है कि हाँ भाई चले राइड पे। मैंने कहा अब तो सो जा चुपचाप, मैं नहीं जा रहा कहीं, लेट हो गया। बट आज लकीली सब लोगों ने फ़ोन किया, टाइम पे उठे और सब निकल गए। अभी कुछ 6:30 के आसपास हो रहा होगा और ऑलरेडी हम लोग हाईवे पे हैं। तो ये मिला जगह। और मेरे को लगता है ट्यून होने के बाद ये पहली राइड है जो हम लोग प्रॉपर राइड पे निकले हाईवे पे। वो V4S वाला तो रुकने नहीं वाला, वो कुत्तों के जैसा चलाया था लिटरली। बाइक को तो कुछ समझता ही नहीं है, ऐसे चलाता है जैसे पता नहीं कोई खिलौना है और बस भगाते रहता है। उसके पास S1000RR है, वो उसका वंडर पावर लगती है डुकाटी चलाने के बाद, और डुकाटी के साथ ऐसा खेलता है जैसे कुछ है ही नहीं वो उसके लिए। भाई क्या मौसम है, एक नंबर। और जब से ये क्विक शिफ्ट डाला है ना, बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और है। इतना मतलब एक्सपीरियंस ही चेंज हो गया, राइडिंग एक्सपीरियंस की। भाई अब ऐसा मज़ा आता है ना, आप चला रहे हो एक हाथ से कुछ नहीं करना, ये गियर शिफ्ट, ये गियर शिफ्ट। भाई बहुत मज़ेदार हो गई है बाइक अब तो, ट्यून होने के बाद क्विक शिफ्टर। अब एक चीज़ और है, मैंने ऑर्डर कर दिया है अपना 16 नंबर का फ्रंट स्प्रॉकेट। अब वो डालने के बाद जो बाइक का एक्सेलरेशन और जो इनिशियल टॉर्क बढ़ेगा ना भाई, मैं बस उसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ। और सरप्राइजिंगली जो फ्रंट स्प्रॉकेट होता है, अभी जैसे मेरे बाइक में है स्टॉक 17 टीथ का, मेरे को चाहिए था 16 टीथ का। इंडिया में ढूंढना ही बहुत मुश्किल है वो 2000 के आसपास का ही पार्ट, 2-3 हज़ार के आसपास का आ जाता है। जेटी का फ्रंट स्प्रॉकेट 16 नंबर 1 टीथ लेस मिल ही नहीं रहा पता। फिर मैंने एक दोस्त को बोला, उसकी बहन लकीली आ रही है बॉस्टन से या कहीं से, उसको बोल के मंगाया तो वो आएगा। अब जैसे हम लोग सोच रहे थे कि इस बार हम लोग ये ड्रैग रेस में पार्टिसिपेट करने का वो करते हैं, तो उसके लिए बाकी सब हिसाब से तो बाइक पूरी रेडी है। ये स्ट्रीट ट्रिपल, तो बाकी हिसाब से तो बाइक पूरी रेडी है, ट्यून हो चुकी है, सब कुछ ओके है। बस वो एक पार्ट आ जाए और फिर वी आर गुड टू गो। फिर सीधा ट्रैक पे जाके देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस आ रही है, कितने सेकंड्स हम लोग क्लॉक कर पा रहे हैं क्वार्टर माइल में, तब मज़ा आएगा। थोड़ा खींचते हैं अभी यहाँ पे। अपने दोस्तों के साथ राइड करने का मज़ा ही कुछ और है। तो ये स्ट्रीट ट्रिपल वाला बंदा जो है, लिटरली बचपन से हम लोग साथ में हैं। हम लोग एक साथ साइकिलों पे घूमते थे अपने घर के कॉलोनी के गलियों में, और आज जब सुपर बाइक्स पे हम लोग ऐसे राइड पे जाते हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, बस अपने 1-2 फ्रेंड हो बहुत है।
एक ग्रुप में इतने इतने राइड्स करके, अलग अलग लोगों के अलग अलग मेंटालिटी, बहुत पॉजिटिविटी नेगेटिविटी बहुत होता है, पॉलिटिक्स ये वो सारा कुछ। उससे अच्छा अपने 2-3 बंदे रखो, बढ़िया एंजॉय करो, टाइम पे निकलो, जाओ, खाओ पियो, ऐश करके वापस आ जाओ। बढ़िया इंस्टा 360 सेट कर दिया है। अब आप थोड़ी देर उधर का आवाज़ और वो वाला व्यू एंजॉय करो। संडे राइड का तो मज़ा ही कुछ और है। बाकी सब सिटी राइड, नाइट राइड, ये वो सब छोड़ दो। संडे जो बिना ट्रैफिक के ऐसी रोड जैसा नज़ारा और जो ठंडी ठंडी हवा में भगाने का मज़ा है ना, मेरे को नहीं लगता से बाइकर्स ही रिलेट कर पाएंगे। जो मज़ा आता है ना बाइक चलाने में, और जब ऐसे रिएक्शंस मिलते हैं देखना उनको भाई बस इन चीज़ों में मज़ा है और सब मोह माया है। ओ हार्ले भाई, इन लोग से ना एक तो मेरे को इतना क्या ही बोलूं, नफरत है ना इन लोगों से अब मैं अगर बोल रहा हूँ इन लोगों से नफरत है, तो मेरे साथ कुछ हार्ले राइडर्स के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ है पहले, जब मेरे पास ट्रायम्फ थी, फिर उसके बाद ये हुआ, तो 1-2 बार गया मैं इनके साथ राइड पे। मेरे को जिस तरीके से इन लोगों ने ट्रीट करा और ताने मारे ना, पता नहीं किस बात का घमंड है, हार्ले ले ली तो पता नहीं क्या कहते। तो पहले जब मैंने स्ट्रीट ट्रिपल थी मेरे पास, तो कहते व्हाट इज दिस इज नॉट अ बाइक, गेट अ बाइक, गेट अ हार्ले, ये सब ऐसे। फिर जब मैंने वो बेच के ये ली, एक बार फिर हुआ मेरा इनके साथ राइड पे जाना, कहते हैं हु डज दिस, यू सोल्ड दैट एंड बॉट दिस, आई विल गिव यू 6 months का टाइम, गेट अ हार्ले। भाई मैं, मेरी मर्जी, मैं चाहे जो मर्जी लूँ, चाहे साइकिल पे हूँ, चाहे मैं FZ 1000 पे हूँ, तेरे को क्या, तू कौन होता है मेरे को टाइम देने वाला? 6 month दे रहा हूँ तेरे को और हार्ली लेके था। इतना ईगो और इन लोगों में इतना पता नहीं किस बात का घमंड है हार्ले राइडर्स में। नो ऑफेंस टू अदर्स, जो बढ़िया बंदे एकदम, बट है कुछ ऐसे भी जो बोल नहीं सकते कुछ उनके बारे में। अच्छा पहुंच गए यही है ड्रिफ्ट नेशन। भाई हार्ले वालों के बारे में कुछ सुना रहा था, और हार्ले वाले सब यही हैं। तो ये है वो जगह ड्रिफ्ट नेशन जहाँ हम लोग आए। ये हार्ले राइडर्स। हो गया ब्रेकफास्ट, अभी बस निकलेंगे अपनी अपनी बाइक लेके। ये है वो हेलमेट जो मैं बता रहा था, KYT R2R Pro। चलेंगे
करो, अच्छे से करो। करो। चल बैठ। करो। चलो भाई, सी यू। डन बाय डन, थैंक यू। चल चल भाई। भाई ये रिएक्शन जब मिलते हैं ना, कितना खुश हो गया वो रेफ करके। बस इन्हीं चीजों में मजा आता है भाई, सही बोल रहा हूँ। यही है वो ग्रुप जिनके साथ मैं गया था और मेरे इंसिडेंसेस हुए, यही है वो। थोड़ी आवाज करें। Billy, Billy. Oh fuck! Crazy! भाई बस एक रिक्वेस्ट है सबसे, जो भी राइड्स पे जाते हैं या लंबे लंबे ट्रिप्स करते हैं या संडे राइड्स, ब्रेकफास्ट राइड्स के लिए भी जाते हैं, अब पता नहीं क्या लोगों को होता है कि सिर्फ टी शर्ट पहनो, हेलमेट पहनो और निकल जाओ। यार कहीं कुछ हो गया, कुछ मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट और अनएक्सपेक्टेड होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। भगवान करे सारे राइडर्स एकदम सेफ रहे और आराम से निकले, आराम से घर पहुँचे। बट यार कभी बोल नहीं सकते, अपन अपनी जितनी भी ध्यान दे लें रोड पे, और चमन रहते ही हैं बहुत सारे जो इधर उधर नहीं देखते और उनकी वजह से अपने को नुकसान हो जाता है। तो प्लीज़ बेयर मिनिमम जो है, आप अपना गियर पहन के चलो। एटलीस्ट अपनी सेफ्टी जितनी अपने हाथ में है उतनी तो रखो अपने। अभी रिसेंटली कितने टाइम से हम लोग देख रहे थे, अभी पीछे हैदराबाद में ही 2-3 एक्सीडेंट जैसे हुए। 23-24 ईयर्स के बच्चा एक है, वो आंध्रा साइड का कुछ था, उसके पता नहीं बर्थडे पे उसके मॉम डैड ने उसको GS 1250 ले दिया, S1000 RR ले दिया। ऐसे करते करते उसके पास 2-3 बाइक्स थे। एक दिन पता नहीं आंध्रा से या कहीं से वापस आ रहा था हैदराबाद को, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, उसकी डेथ हो गई।
तो ऐसे कितने एक्सीडेंट्स होते हैं यार। जब जो होना है वो तो होना ही है ऑब्वियसली, बट फिर भी अपनी सेफ्टी जितनी आप अपनी कर सकते हो रक्षा, मैं तो कहता हूँ उतनी करो। अभी मैं देखो पूरा गेयर पहन के ही निकलता हूँ, अगर सिटी में भी निकल रहा हूँ ग्लव्स, शूज़ एंड हेलमेट ये तो मस्ट है। बाकी चाहे जैकेट आप सिटी में पहनो ना पहनो, दैट इज़ अप टू यू, बट बस ये एक रिक्वेस्ट है कि सब अपने अपनी ध्यान दो यार, बाकी मज़े करो यार। ऐसे रोड्स और ऐसी बाइक्स हो तो क्या ही चाहिए और ज़िंदगी में। ये देखो भाई साहब मज़ा आ गया। So guys, that's it about today's Sunday ride video. I hope you liked it. पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में नीचे, वहाँ पे भी फॉलो करो। बढ़िया बढ़िया रील्स, कंटेंट, फोटोज़ डालता रहता हूँ। आप लोग सपोर्ट करोगे तभी अपना चैनल बढ़ेगा, तो सब्सक्राइब करो। आगे और इन्फॉर्मेटिव और बढ़िया बढ़िया वीडियोस और बढ़िया बढ़िया बाइक्स लेके आके आपके लिए बनाऊंगा कंटेंट। तो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।